पर सरकार को अंकुश लगाने में विफल रही है। जब लोगों को लूटना होता है तो वेट और जीएसटी और तमाम जो टैक्स है वो लगा दिए जाते हैं, तेल महंगा कर दिया जाता है, खाने की सब चीज़ें महंगी है, वो लगातार बैंकों में फ्रॉड कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर, या ये कहा जाए कि पूर्व सांसद अशोक तंवर हमारे बीच में मौजूद है। अशोक तंवर जी, आपने ट्वीट किया बेटियों को, क्या लगता है बेटियां आज हरियाणा में सुरक्षित नहीं? हरियाणा में बेटियां तो सुरक्षित है ही नहीं, बेटे भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, किसान मजदूर भी सुरक्षित नहीं है। असुरक्षा का माहौल है, अव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई है। इसी गुड़गांव के अंदर बीजेपी के नेता वाइस चेयरमैन थे सुखविंदर तंवर सुखी, उनके ऊपर अटैक हो जाता है, भोडा में हो जाता है। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं कि ये कोई एक वो नहीं है, व्यापारी यहाँ पर असुरक्षित है। तो ऐसे में अपराध और अपराधियों का बोलबाला है, और ये केवल और केवल कमज़ोर नेतृत्व आज प्रदेश में है, इसलिए ये हो पा रहा है। अगर मजबूत नेतृत्व हो तो इसको कंट्रोल हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिशन इंडिया नंबर 1 आप बनाने के लिए केजरीवाल ने मुहिम छेड़ी और उसको लेकर आप जगह जगह प्रेस वार्ता करें। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमें इस देश को शक्तिशाली बनाना है। कुछ लोगों को शक्तिशाली नहीं बनाना है, जैसे मोदी जी बना रहे हैं। जब तक 130 करोड़ लोग शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक ये देश पूरी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम 130 करोड़ लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको रोज़गार दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, उनके लिए वो अवसर पैदा करें, वो प्लेटफॉर्म उनको बना करके दें जिस पे वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो उसी मिशन के साथ, उसी मुहिम के साथ हरियाणा के लोगों को जोड़ने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन वो 7 और 8 तारीख को भगवंत मान जी के साथ केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं। मैं सभी साथियों से आह्वान करूंगा कि अपने तमाम साथियों के साथ पहुंचे, ख़ास तौर पे जो हिसार में हमारे साथी हैं वहाँ सबको प्रेरित करें। और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक मुहिम और मिशन चलाया गया है। तो सब साथी जो भी किसी भी पार्टी में हो लेकिन देश के प्रति समर्पित हो, भारत माता को वो आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, उसको मजबूत देखना चाहते हैं, उसकी जो व्यथा है उसको समझते हो, तो वो सब इस मुहिम के साथ जुड़े। कल कार्यकर्ता सम्मेलन 4 तारीख को हिसार में बुलाया गया है, तो वहाँ भी जो पहुँच सकते हैं वो पहुँचें। और इन कार्यक्रमों में वो युवाओं के साथ मिलेंगे। वो आम आदमी पार्टी और भाजपा में जताने स्कूलों को लेकर चल रही है, विवाद गरमाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम गए, वो कह रहे हैं कि वो आए और भाग गए। आम आदमी पार्टी कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार स्कूलों को बंद इसलिए कर रही है ताकि आने वाले समय में निजी लोगों को ये स्कूल बेच सकें। जैसे फौज को बेचने की तैयारी है, अस्पतालों को बेचने की तैयारी है, वैसे स्कूलों को बेचने के लिए भी तैयारी है। और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है स्कूलों के बाहर। दुर्भाग्य इस बात का है कि स्कूल बंद कर दिए पहले तो, लेकिन अब जो स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी जेलों में बंद कर दिया। उनके ऊपर क्योंकि ताला तो लगाएंगे ही ग्रामीण जा कर के, तो उनको अभी मेरे पास फ़ोन आए कई जिलों से कि जी टोहाना के अंदर भी हमारा एक कुछ साथियों को जेल में डाल दिया। तो ये पूरी तरीके से अनुचित है। इस तरीके से दबाव बना करके वो देश के हालात को, प्रदेश के हालात को, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करता। अशोक तंवर ने 4 अप्रैल को ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी। जब से अभी तक उनको एक आश्वासन दिया गया था कि आपको बहुत जल्द ही सुशील गुप्ता ने गुरुग्राम की धरती पर ही कहा था कि हम कोई नई उनको जिम्मेवारी देंगे। क्या आपको अभी तक कोई पद या जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी में दी गई? मेरी तो जिम्मेदारी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में अच्छे लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने की है। ये सारी चीज़ें तो हमने वैसे ही देख ली। वो हमारे गुप्ता जी का कहना अपनी जगह जायज़ है, पर हम इन बातों के साथ आम आदमी पार्टी में नहीं आएगी। ये मिलना चाहिए हो, सबका मान सम्मान हो और सबकी शक्ति का सदुपयोग हो। जिसकी जो सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके अनुसार उसको रोल दिया जाए। तो बाकी तो हम अपना काम करने में लगे हुए। कोई ऐसा तो नहीं बाद में कांग्रेस की तरह की संगठन नहीं बन पाया, लोग बाग पर लास्ट टाइम पे कि यार मुझे तो आश्वासन दिया गया था फिर नहीं हुआ कुछ?
बात आश्वासनों का, हमारी तो कोई आश्वासन, हमने तो कोई बात ही नहीं करी आश्वासन की। ये तो जब कोई आता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी से दूसरी कंपनी में आए, आप कंपनी में डायरेक्टर थे, तो ऐसा तो है नहीं कि नई कंपनी में आपको चपरासी लगाया जाएगा। तो जो काम जिसको जो जानता हो अच्छे तरीके से, वो रोल अगर उसको देते हैं तो वो अच्छे तरीके से निभा सकता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा को लेकर हरियाणा में क्या दर है, क्या परेशानी, अब आम आदमी पार्टी उसके लिए क्या कर रही है और क्या कर रही है? हमारे तो लगातार एजिटेशन जारी है। हर मुद्दा जो जनता का मुद्दा है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाती है, उनकी आवाज़ को उठाती है, संगठन बनाने में लगी हुई है। और ये जो जितने भी मुद्दे हैं जनता के मुद्दे, वो हम ये मानते हैं कि जब तक इनका समाधान नहीं होगा तब तक मजबूती से हमें मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। और आज जब आम आदमी पार्टी और हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, नेता जब सड़कों पे उतरते हैं, जनता के साथ मिलकर के, उसका दबाव भी रहता है, सरकार को बहुत मुद्दों के ऊपर झुकना भी पड़ता है। 5 राज्यों में जहाँ सरकार गलत है, चाहे वो 1810 एकड़ ज़मीन के एक्वायरमेंट का मामला हो, ऐसे हर मुद्दे के ऊपर पूरी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। 5 राज्यों में चुनाव नजदीक है, कैसे दिख रहा है आम आदमी पार्टी उसमें कहाँ फाइट करेगी? गुजरात में कैसा फाइट करेगी इस बार? अभी तो खैर इस साल तो 2 राज्यों के चुनाव हैं, हिमाचल और गुजरात के। और गुजरात में आप देख ही रहे, आज भी केजरीवाल जी गुजरात में हैं, तो रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त पूरे देश में मिल रहा है। उससे देश का कोई हिस्सा वो नहीं है। बहुत मजबूत लोग वहाँ पर आम आदमी पार्टी के सहयोगी बने हैं, और उन सबके सहयोग से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को कामयाबी उन प्रदेशों के अंदर मिलेगी, और उसका असर जो है देशव्यापी होगा। पूरे देश के अंदर 2024 के अंदर हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल वो देश का नेतृत्व करेंगे। और हरियाणा में क्या रहेगा 2024 में? हरियाणा में मजबूत सरकार बनेगी, अभूतपूर्व मैंडेट के साथ। जितना आज तक कभी मैंडेट नहीं मिला इस हरियाणा में, उससे बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता देगी। वो कल कैथल की रैली से साबित हो गया। नड्डा जी की रैली फेल और केजरीवाल की रैली पास। हमारे बीच अशोक तंवर, पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यह नेतृत्व कैथल की रैली करेगी। जेपी नड्डा की जिस प्रकार से रैली हुई उसमें कितने लोग मौजूद थे, विषय यहाँ तक भी खिंचता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के बाद नेतृत्व भारत का हमारे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल करेंगे। उन्होंने 7-8 तारीख की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यह नेतृत्व मिशन मेक इन इंडिया का नंबर 1 का जो करेंगे वो हमारी पार्टी कर रही है, और बढ़ चढ़कर उसमें भाग। जी आप देख रहे हैं नव समाचार। धन्यवाद।